मिश्रा जी, हिंदू राष्ट्र में नहीं रहते हो? जी, हिंदू राष्ट्र में नहीं रहते हो? अरे राष्ट्र में है, वोट देते हैं, तभी तो हम बता रहे हैं सर। हम एक थोड़ा अवधि में बोले अरे सर, रोना क्यों थोड़ा रो एक रहे हो? अवधि में बोलेंगे। वोट दे रहे हो, जिन्हें वोट दे रहे हो वो आपके साथ ठीक व्यवहार कर रहे हैं। जब सर सरकार ठीक एक चल रही मिनट हो सर, तो वो ठीक काम कर रही है। सरकार एक बड़ा अच्छा मिनट काम सर। कर रही है। सर, जब हम लोगों को पुरुष के मामले में बाहर निकाला जाता है और हम कोर्ट जाते हैं इतने कम पैसे में, और हमारे जगह पे पुरुष होमगार्ड को नियुक्ति दे दी जाती है, ये कहाँ का न्याय है? हम कोर्ट जाते हैं, स्टे लाते हैं, फिर नौकरी करते हैं इस 5500 में। कितना शोषण करेंगे? एक देहाती कहावत है सर, सुन लीजिएगा, कि जो है जनता जो है हर दूब होए जतरई चरौ वतरई हरियाए। इसको जितने नेता आए हैं सब चरी हैं और ये हरियावे करी हैं। ये लिए जो है इस जनता का कोई सुधार नहीं सकता है। और सर हम कोशिश यही करेंगे कि कल सुबह हम भी पहुंचे और विक्रम सर जी का जो संदेह हो हम दूर करें। और हम यही चाहते हैं कि कस्तूरबा वालों का भी किसी तरह से भला हो जाए। यहाँ लोग ऐसे सोए पड़े हैं कि 18-18 साल हो गया, रिटायर हो गए, कुछ भगवान के घर चले गए रिटायर होकर के, कुछ अपने घर चले गए। हम लोगों के बारे में कभी सोचा जाएगा क्या? कस्तूरबा में गांधी शब्द लगा होने के नाते इसका उत्थान नहीं हो रहा है? अगर सरकारें यही सोचने लगेंगी, दुर्भावनाग्रस्त व्यवहार से पेश आएंगी, तो आने वाले समय में क्या अटल आवासीय योजना अगर सरकार बदलती है तो क्या विद्यालय बंद कर दिया जाएगा? क्यों इतना दुर्भावनाग्रस्त होकर के काम किया जा रहा है? क्या कस्तूरबा में कर्मचारी नहीं है? क्या उनके परिवार नहीं है? हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि चपरासी, चौकीदार, रसोइया, इन तीनों का मानदेय रजिस्टर से दिया जाए। ये ना मोबाइल खरीदने में सक्षम है, ना हर माह रिचार्ज कराने में सक्षम है। आखिर इतने कम मानदेय में इतना शोषण क्यों किया जा रहा है? हम ज्यादा नहीं अब बोलेंगे, बस इसी बातों के साथ धन्यवाद। आज क्या बात है विनय सिंह जी, अभी आपने तेवर देखे। आम आदमी सिर्फ इसलिए परेशान होता है कि मुद्दे की बात नहीं करता। वो कहता हम तेरी टांग खींच लेंगे, हम तेरी टांग खींच लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमारी समझ में आएगा। और सरकारें ये समझ लेती हैं तो कभी तो वजन फेंक देती हैं फला संगठन पे, कभी फला संगठन पे, कभी फला उस पर, कभी उस पर। और उन्हें लगता है कि हम एक ऐसा पॉइंट पकड़ लें, कान का एक ऐसा पॉइंट पकड़ लें पूरा कान दर्द करे, चीखेगा, चिल्लाएगा, मारेगा। मिश्रा जी ये लेफ्ट हो गए, मैं इनसे हम पूछते एक बात कि तेवर तो आपने दिखा अभी है, मैंने डाउन कर दिया। हाँ हाँ, तो इनसे मैं ये पूछता कि आप नेता हो, क्या आज तक आप किसी भी प्रदेश के किसी भी संगठन से आप अपनी मदद लेने के अपना पैड लेके पहुंचे? क्या आपने कभी शिक्षकों के संगठनों से, कर्मचारियों के संगठनों से, राज कर्मचारी महासंघ, हर व्यक्ति पहुंच उनसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो रसोइया हो। रसोइया तो इनसे भी बहुत नीचे है। रसोइयों का पूरा संगठन राज कर्मचारी संघ परिषद से जुड़ा हुआ है, राज कर्मचारी महासंघ से जुड़ा हुआ है। तो ये आखिर कहाँ दिखाई पड़ रहा है? एक हम लोग साथ एस कोर में एक उर्दू कौमी एकता का जो पूरा राष्ट्रीय स्तर का है, वो भी हम लोग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। जुड़ा हुआ है, मगर इन लोगों का आज तक कभी कोई बात हम लोगों के सामने नहीं आई। हाँ, ये जरूर जानता हूँ कि लोग जो दिक्कतें थी, कुछ दिक्कतें हमारे सामने आई। मैंने आपको बताया भी था, लखनऊ में एक स्कैंडल ऐसा चल रहा था कि लोगों का 1.25 लाख रुपए का हर माह जो बच्चों के लिए खाना और जितना व्यवस्था होती थी, वो 1.25 लाख जाता था। 30, 35, 40 हजार का बिल पे से ज्यादा सिग्नेचर कराए जाते हैं। तो उसकी लड़ाई मैंने लड़ी थी और यहाँ के कुछ वार्डन थे, उनको लाभ भी मिला था। उसके लिए मैं खुल के सामने आया था। मगर जब कोई बात सामने आएगी, जब ये अपना पैड लिख के किसी को देंगे, भैया हम भी यही संगठन में, मैं भी इसका नेतृत्व कर रहा हूँ, हमारे साथ भी शोषण हो रहा है, हमको भी अपने साथ शामिल कीजिए और हमारी लड़ाई आप लड़िए। केवल चैनल पे आके बोल के कह देने से कोई बातें हल नहीं होती है। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना कि विक्रम सिंह नहीं कर रहे, विनय सिंह नहीं कर रहे, तारकिशोर साहब नहीं कर, अरे आपने क्या किया भाई? आज तक आप हम लोग कॉन्टेक्ट में आए?
कभी आपने हमारे या किसी भी संगठन को आपने लिख के दिया कि भाई हमारे को भी अपने साथ संबद्ध कर लीजिए, हमारी लड़ाई भी आप लोग लड़िए, हमारे साथी बहुत कमजोर है? नहीं किया। जबकि चर्चा की बात है, डिबेट में कई कई बार इनकी चर्चा मैंने स्वयं की। वो जो महिला जुड़ी थी उसके मैंने बताया उनके साथ कितनी दिक्कतें हो रही, किस तरह का समूह है। मैंने तीनों लोगों के बारे में बताया, शिक्षा मित्रों की क्या स्थितियां हैं, जो अनुदेशक उनकी क्या स्थितियां हैं, और केजीबी की जो ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो वार्डन होते हैं या जो 24 घंटे ड्यूटी करती हैं, इनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने खुद कितनी चर्चा की, आपके एक चैनल पर चर्चा की, एक आध चैनल में और जुड़ा था, वहां मैंने चर्चा की। मगर केवल इल्जाम लगा देना, इल्जाम लगा के पल्ला झाड़ देना, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अरे आप जुड़े हो, आपको यहाँ कहना चाहिए कि जैसे विक्रम जी से हम लोगों ने जोड़ा, आपके प्रयास से आपने कहा इनको ऐड कीजिए। अरे आप भी कस्तूरबा गांधी के थे, आप भी आते, पत्र देते, मैं प्रयास करता, S4 में ही जुड़ते, S4 में जुड़ते, कम से कम इस पैड के द्वारा आपकी कुछ समस्याएं शासन को भेजी तो जाती। शासन को भी लगता, सरकार को भी लगता कस्तूरबा गांधी अकेले नहीं है, इनके साथ शिक्षक कर्मचारी का भी संघ, इनके साथ राज्य कर्मचारियों का भी संघ है। कुछ तो आपने नहीं किया, आगे सीधे सीधे इल्जाम लगाने लगे, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप अपनी समस्या बताओ। जब मिश्रा जी आप इतना वर्क कर रहे हो, आप अपना 1-1.5 घंटे दे रहे हो हम लोगों के लिए, इसमें हकीकत आपको नहीं मिलता है कुछ। और उसकी मैं उस शिक्षा मित्र की मैं बहुत भत्सना करता हूँ जिसने इस तरह के कमेंट्स लिखे, उसको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही शिक्षा मित्रों की वजह से, ऐसे ही लोगों की वजह से ये दिक्कतें पड़ रही है, जिनको ये भी नहीं मालूम है कि किससे लड़ाई, किससे लोग परेशान है, किससे उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, किससे सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा। बस कलम उठाई, चार्ट अच्छा टाइप किए और लिख के गायब हो गए। यही हकीकत है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत नजदीक की बात बता रहा हूं, हर घर में, हर परिवार में, हर संगठन में, हर जगह आप देखिए, एक ना एक वहां पे व्यक्ति ऐसा होगा कि जो बिल्कुल शकुनी का काम करेगा, लड़ाने का काम करेगा। हर परिवार में आप देखिए। तो वही हाल संगठन में है, वही हाल बड़े बड़े उसमें कि 1-2 लोग ऐसे होंगे कि जो आपको अच्छा करते नहीं देख पाएंगे, टांग खींचेंगे। और जो शिक्षा मित्र लिखा है तो उसके लिए कोई पैसे कोई वक्त नहीं, अगर पैसे की वक्त होती तो इस तरह के शब्द ना लिखता, क्योंकि उस पैसे से मजबूत होगा, उसको खेती बाड़ी अच्छी होगी, इसलिए देखा होगा ये 2 लाइन लिख के चले गए होंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है। यह हकीकत है। क्योंकि वास्तव में शिक्षा मित्र या अनुदेशक परेशान है, वो अपनी पीड़ा लिखेगा, इस तरह की बातें नहीं लिखेगा कि यूट्यूबर है कमाई करते हो। मैं फिर बता रहा हूं कि मैं उसकी भत्सना करता हूं जिसने इस तरह की बातें लिखी हैं। कस्तूरबा गांधी का जो शोषण की बात है, अगर हमारी बात तो सुन रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि वो आगे आवे और जुड़ना चाहे हम लोग के साथ। मैं बात करता हूं, जुड़े। एक संगठन, कुछ कई संगठन मिलकर, जिसमें रसोइयां भी जुड़ी हैं, जिसमें शिक्षा मित्र भी जुड़े हैं, जिसमें अनुदेशक भी जुड़े हैं, जिसमें सिविल हॉस्पिटल इसके लोग जुड़े, इसमें होमगार्ड जुड़े हैं। अरे आप भी जुड़ो। हो सकता है हम लोग प्रयास करें, कभी कोई स्थिति आएंगी, कुछ वार्ता की स्थितियां बनेंगी।